हेलो। हेलो। हेलो सर। हेलो सर, आई थिंक यू आर म्यूटेड। बोल मेरे चैट में उसने बता तो थोड़ा सा लेट है। हेलो। ठीक है। हेलो, हाँ पहुंच गई वॉइस बेटा। हाँ हाँ। हाँ, कुछ टेक्निकल एरर होता है सबको करने के बाद। और यही इसमें बीच वाले इस वाले पढ़ो आप। ठीक है बेटा। वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो बीच में अचानक बंद हो गया अपने आप ही। वीडियो बंद होगा, पहले वीडियो बंद हो गया बाद में प्रॉब्लम। ठीक है। तो अभी तो दिक्कत नहीं बेटे। हाँ हाँ। ओके। तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। क्लोजर के बाद की जो प्रॉपर्टी है वो इसमें लिखी हुई है, मैं आपको सीधे सीधे याद दिलाता हूँ, टाइम बचेगा। ये देखो, ये पहली है, ये आपका V1 है, देखते आप देख रहे हैं ना, ये V1 है और ये V2। दोनों को जब सम करोगे तो अभी मैंने बताया ये बी में ही बिलोंग कर जाएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड हो गई, ये क्लोजर है पहली वाली। और जो सेकंड है वो, इसमें तो कम्यूटेटिव लॉ है, जो ये लिखा पड़ा है वो है V1 प्लस V2। ये इतना वाला ना, इसको V1 बोलेंगे, ये दूसरे वाले को V2 बोलेंगे, V2। और इसका आंसर V2 प्लस V1 आएगा डायरेक्ट, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, एसोसिएटिव लॉ, क्लोजर के बाद एसोसिएटिव, वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इज V1 प्लस V2 प्लस V3। आप मुझे ये बताइए, वेरीफाई कर लोगे कि मैं करके दूं? हाँ सर, मैं कर लूंगी। हाँ, एसोसिएटिव। फिर आता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देयर एग्जिस्ट जीरो जीरो एन डायमेंशनल आइडेंटिटी होगी इन आर टू द पावर एन। आर की पावर एन में ये एन डायमेंशनल आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, सच दैट। और इस आइडेंटिटी का नाम हम ओ रख सकते हैं, ओ, सच दैट any vector plus o equal to v1 is equal to o plus v1। आप चाहें तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें वेरिफिकेशन यहाँ इन्होंने नोट्स में भी करके दी हुई है। और वेरिफिकेशन बहुत आसान है, लेफ्ट हैंड साइड कैच कर दी, v1 अपना a1 a2 a3 an हो गया, वो जो o है वो जीरो 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 हो गया। और ऐड करोगे तो फिर से यही आएगा, a1 a2 a3 an आएगा, और वो b1 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट इट इज इक्वल टू जीरो प्लस v1। आइडेंटिटी हो गई। अब आपका नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर होना चाहिए। तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर मतलब एडिटिव इनवर्स, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो इनवर्स के लिए क्या है, अगर आप वी ले लें, V1 ले लें, a1 a2 a3 an, तो
उसका नेगेटिव उसमें एग्जिस्ट करता है। ये आर की पावर एन में है तो इसका नेगेटिव जो है -a1 -a2 -an also belong to r to the power n such that v1 minus v1 equal to 0. v1 plus minus of v1 equal to 0 is equal to minus v1 plus v1. So this minus v1 is a table inverse exist कर गया and commutative law very easy to evaluate. v1 plus v2 यहाँ निकाला हुआ ये ऊपर क्लोजर में v1 plus v2 यहाँ पर देखो आपके हाँ हाँ और इसको रिवर्स कर दोगे v2 plus v1 तो v1 plus a पर आएगा v2 plus a2 वो इसी के इक्वल आएगा। तो कम्यूटेटिव लॉ हम शॉर्टकट में यहाँ लिख देते हैं v1 plus v2 इक्वल टू v2 plus v1 और इस तरह से set v plus operation is abelian और commutative group ग्रुप के 5 पॉस्टुलेट यहाँ तक हो गए कम्यूटेटिव ग्रुप बन गया। इनमें कोई डाउट हो वो पॉइंट और एक्सप्लेन करूंगा फिर। नो सर ठीक है। ठीक है ना। अब जो मल्टीप्लीकेशन फॉलोज 5 more प्रॉपर्टीज तो मल्टीप्लीकेशन की 5 प्रॉपर्टीज होती है तो इन्होंने M1 ऐसे लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ तक एडिशन की 5 प्रॉपर्टी हमने याद दिला दी। ये लिखा है अल्फा स्केलर को ना अल्फा लिया एक स्केलर लिया और ये वेक्टर लिया ये वाला बी वेक्टर लिया ये वाला और उसके बाद अल्फा इंटू बी डिफाइन किया। यहाँ पर अल्फा इंटू a1 a2 a3 an विल बी अल्फा a1 अल्फा a2 अल्फा an कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है डेफिनेशन है। और जब आपने किसी वेक्टर में अल्फा का मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया n डायमेंशनल एज सच दिस विल बिलोंग टू r टू द पावर n और इसलिए क्लोजर हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन का क्लोजर सेटिस्फाई हो चुका है। मैं थोड़ा थोड़ा लिख ही देता हूँ मेरे ख्याल से। अल्फा इज रियल नंबर और यहाँ पर वेक्टर बी ले लो ए है और ये वेक्टर भी r की पावर है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना अल्फा इंटू बी तो अल्फा इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय डेफिनेशन अल्फा a1 अल्फा a2 अल्फा an एज सच ये भी r की पावर n में बिलोंग करेगा और इसलिए इसी को क्लोजर कहते हैं। तो क्लोजर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया है क्लोजर। ठीक है। अच्छा क्लोजर के बाद एसोसिएटिव लॉ की बात आती है तो एसोसिएटिव लॉ जिसे हम लोग M2 बोलेंगे। एसोसिएटिव लॉ यहाँ अजीब सा होता है कैसा 2 स्केलर एंड 1 वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा बी और कोशिश करके आराम से ये जस्टिफाई हो जाता है। जैसे कि LHS पकड़ ली अल्फा बीटा V का मतलब है A1 A2 A3 A अल्फा बीटा अल्फा ये लाना है आंसर तो अल्फा को तो आप बाहर ही रख लो क्योंकि आंसर वो दिख रहा है वो लाना है। तो या नहीं बाहर रखना तो कोई बात नहीं है अल्फा बीटा सारा का सारा अंदर मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद आप सिर्फ अल्फा कॉमन ले लो जो क्योंकि डेफिनेशन में अल्फा को ना अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ ऊपर टॉप पे दिख रही तो अल्फा को कॉमन आप बड़े आराम से ले सकते हो। बीटा A1 अप टू बीटा AN रह गया और ये जो रह गया ब्रैकेट के अंदर इसे बीटा V बोलेंगे। बीटा V समझ में आया बेटे। बीटा V देखो यहाँ टॉप पे जाके बीटा V कितना होगा बीटा A1 बीटा A2 बीटा AN तो RHS आपकी जस्टिफाई हो गई। शॉर्टकट बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया मैंने। हाँ सर सही है। एसोसिएटिव लॉ हुआ। इसके बाद वो यूनिटी एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट को यूनिटी एलिमेंट भी कहते हैं।
तो वो क्या है, 1 इंटू वी इक्वल टू वी, इतना ही लिखा जाता है। v इंटू 1v लिख दो तो ठीक है, नॉट बैड। और बहुत इजी टू जस्टिफाई कि लेफ्ट हैंड साइड को पिकर करो। 1 इंटू v1 जब लिखोगे तो v1 वही ऊपर वाला वेक्टर है, वही v, a1 a2 a3 a3 an। तो 1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो भी वापस आएगा, आरएचएस हो गई, यूनिटी एलिमेंट हो गया आपका। एसोसिएटिव इनवर्स इसमें होता नहीं। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं। तो एक में क्या है, स्केलर एक में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक स्केलर लो, दो वेक्टर लेने हैं, अल्फा और v1 प्लस v2। तो अल्फा v1 प्लस अल्फा v2 कैन बी प्रूव्ड वेरी इजीली। लेफ्ट हैंड साइड चूज करो, अल्फा v1 प्लस v2 हमने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, v1 प्लस v2 इंट्रोडक्शन में। हाँ, चलो मैं ऐसे कर देता हूँ। v1 आपका हो गया a1 a2 a3 an एंड v2 इज लाइक b1 b3 bn। फिर इनको ऐड कर दो अंदर अंदर ना, ऐसे a1 प्लस b1, फिर a2 प्लस b2, ऐसे फिर an प्लस bn, ऐसा हो गया a1 प्लस b1। या अल्फे को अंदर मल्टीप्लाई करके फिर ओपन करेंगे तो अल्फा v1 प्लस अल्फा v2 आएगा। धीरे से देखिए बेटे, समझ। हाँ सर। तो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा a1 प्लस अल्फा b1, ये डेफिनेशन कहती है। और लास्ट में अल्फा an प्लस अल्फा bn कैन बी रिटन एज फॉलोज। अब आप केयर समझिए, हमें अपना टारगेट दिख रहा है, अल्फा v1 इज द टारगेट प्लस अल्फा v2 इज द टारगेट। तो क्योंकि हमें अल्फा v1 लाना है, तो अल्फा v1 हमारे पास इधर है, इधर और इधर है। या एक काम और कर सकते हैं, आरएचएस पिकअप करके एलएचएस के इक्वल कर दो, वो भी ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं पड़ना। तो पिकअप आरएचएस, देखो कितना आसान है, आरएचएस पिकअप कर लिए, अल्फा v1 प्लस अल्फा v2 कैन बी रिटन एज, अल्फा v1 क्या है, इट इज अल्फा a1 अल्फा an, अल्फा v2 क्या है, अल्फा b1 से लेकर के अल्फा bn तक ऐड कर दो और देखो एलएचएस के इक्वल आ गया, बस सीधा सीधा अल्फा a1 प्लस अल्फा b1। क्योंकि एलएचएस टू आरएचएस लाओगे वो थोड़ा हार्ड पड़ता है, हल्का सा हार्ड पड़ता है। अब आप कर सकते हो वो भी, जानने के बाद इसकी नॉलेज हाँ होगी सर। आपको। हाँ, तो इजीली अगर करना है तो ये थोड़ी आरएचएस पिकअप करके और इनके इक्वल कर दो, और क्या करना है, एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। सो दिस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स। कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये वाला, अल्फा v1 प्लस v2 इज अल्फा v1 प्लस अल्फा v2 वाला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। तो ठीक है, अब एक और भी रह गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसमें टू वेक्टर और एक स्केलर। हाँ जी बेटा, कुछ बोल रहे हैं? ये ऐसा होता है, अल्फा प्लस बीटा वी इज अल्फा वी प्लस बीटा वी। सो यू मे पिक अप लेफ्ट हैंड साइड, v का मतलब है a1 a2 a3 an, v या v1, इसको v1 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, v बोला तो यही है। और फिर अल्फा प्लस बीटा सारे में मल्टीप्लाई होगा ईच एलिमेंट। तो यू विल गेट लाइक अल्फा प्लस बीटा a1, है ना, अल्फा प्लस बीटा a2,
एंड अल्फा प्लस बीटा एन, और उसके बाद ये अब रियल नंबर हो गए, A1 भी रियल नंबर है, अल्फा भी रियल, बीटा भी रियल, और रियल में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वैलिड होता है। इसलिए आप अल्फा A1 प्लस बीटा A1 आप लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ रियल। नहीं तो बोल लो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव कर रहे थे, ये क्यों लिख दिया बीच में, दिस इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ रियल नंबर है, और हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आर की पावर एन में फील्ड एलिमेंट लेकर जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्फा A2 प्लस बीटा A2 कंटिन्यू अल्फा AN प्लस बीटा AN। So you may write this as follows: alpha A1 continue up to alpha AN plus beta A1 continue up to beta AN. So this will be alpha V, alpha बाहर कर लिया मैंने, beta V, and that is the right hand side. So both distributive laws are justified. With this we can say that R to the power n with plus and dot operation as defined there a vector space over the field of real numbers। जो आपने स्केलर्स लिए थे वो रियल्स थे, और जो आपने वेक्टर्स लिए वो आर की पावर एन से पिकअप किए। बेटा पूछ सकते, कहीं डाउट लगता हो? ओके सर। नहीं सर, नहीं सर। ठीक है। सेकंड वाला शायद हम लोगों ने कर दिया था, सी वाला। क्या चीज बेटा? सी वाला, सी टू द पावर एन वाला जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कर लिया था ना। सी की पावर एन से वाला कर लिया था। हाँ, वो वाला पहले दिन ही कर लिया था हम लोगों ने। ये वाला Z1 Z2 Z3 Zn, Z1 Z2 Z3 Zn कैन बी डन इन द सिमिलर मैनर। ठीक है, हाँ हाँ, वो x प्लस आई वाई लेके एंड x माइनस मतलब माइनस x माइनस आई वाई लिखे थे हम लोग। अच्छा हाँ, तो हाँ मतलब जब इनवर्स निकलने की बारी आई तब माइनस x माइनस आई वाई लिए थे हम लोग, ऐसे हाँ किए हाँ, थे। एक्स प्लस आई वाई का एडिटिव इनवर्स माइनस एक्स माइनस आई वाई। हाँ हाँ। किसी पॉइंट में प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, ठीक है। नहीं सर, उसमें नहीं है, नहीं नहीं। अच्छा ठीक है। और अब एक इसमें आपने एक ऐसे वाला क्वेश्चन उस दिन 2 बार शेयर किया था, इस टाइप का क्वेश्चन ये। हाँ, 2 बार चला गया, मतलब नेट नहीं चल रहा तो मुझे लगा कि नहीं चल रहा है नेट शायद। जी कोई बात नहीं, इधर देखो, एम एन आर इज सेट ऑफ एन बाई एन मैट्रिसेस, सेट ऑफ एन बाई एन मैट्रिसेस विद रियल एंट्री। तो जो ये बता रहे एम एन आर, ये कौन सा सेट है? पहले तो मैं ये आपको सेट बता दूं किस सेट की ये बात कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन समझो फिर आपको सोल्यूशन देते हैं। तो एम एन आर ये जो कह रहे हैं कि एम एन आर इज सेट ऑफ एन बाई एन मैट्रिसेस, इसके अंदर ये ऐसा सेट है, उस सेट के अंदर जो जनरल एलिमेंट है वो कुछ ऐसा एन बाई एन, A11 A12 ऐसे A1n, फिर A21 A22 A2n, फिर ऐसे चल लास्ट में AN1 AN2 ANn, और यहाँ n बाई एन लिख सकते हो चाहो तो। और ये जो इन एंट्री है वो कैसे रियल, AI जेज आर रियल, जो इसमें AI जे है वो रियल्स है। अच्छा जो लिख के दिया इन्होंने उसमें A11 अप टू A1n, तो इसमें ना डॉट लगे नहीं है, डॉट्स हैं इसमें ऐसे ऐसे, ये मेन एलिमेंट इन्होंने लिख दिया है। जैसे B11 है तो ये B इतनी बड़ी मैट्रिक्स है, ये जो दिख रहा है
B11 B12 अप टू B1n, और ये लास्ट में उसकी है, या फिर इधर भी है डॉट 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 BN1 BNN, मतलब ये है स्ट्रक्चर। फॉलो किया बेटा? हाँ सर। हाँ, लेकिन इसको इतनी बड़ी मैट्रिक्स बार बार लिखते हैं ना तो तकलीफ होती है, इसलिए थोड़ा कभी कभी शॉर्टकट भी कर देते हैं, और इसीलिए ये शॉर्टकट किया हुआ है। एक एलिमेंट ऐड करके दिखा दिया कि ये इसमें ऐड होगा, ये इसमें ऐड होगा, ये एडिशन डिफाइन किया, और यहाँ मल्टीप्लीकेशन डिफाइन किया। C टाइम्स मैट्रिक्स इक्वल टू C मल्टीप्लाइड विद एवरी एलिमेंट, तो ये मल्टीप्लीकेशन डिफाइन किया। अगर वो लोग डिफाइन करके ना दें तो आपको डिफाइन करने हैं। एडिशन और मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करना हमें खुद को ही आना चाहिए कि मैट्रिक्स एडिशन कैसे डिफाइन करें। ठीक है? हाँ सर। और ये जो आंसर आया, ये भी तो n बाई एन मैट्रिक्स आएगा ना, जब दो n बाई एन मैट्रिक्स को ऐड हाँ करोगे। इसको बोलो ए, ये मैट्रिक्स को बोलो ए, सच दैट ए इक्वल टू ए आई जे बोल दो, शॉर्टकट ए आई जे ऑफ ऑर्डर n बाई एन, सच दैट ए आई जे आर रियल्स। तो सारी मैट्रिक्स को दिस वे यू कैन राइट। ठीक है बेटे? हाँ सर। और घड़ी घड़ी ये ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसा देखो फिर क्या होगा कि जब एडिशन करोगे, मान लो a प्लस बी करते हो, तो ठीक है, ए आई जे ऑफ ऑर्डर n बाई एन इधर होगा, बी आई जे ऑफ ऑर्डर n बाई एन होगा, और ऐड करोगे तो ए आई जे प्लस बी आई जे हो जाएगा, बी आई जे ऑफ ऑर्डर n बाई एन हो जाएगा। और ए आई जे प्लस बी आई जे n बाई एन ऑर्डर की होगी, इसलिए ये एम एन आर में बिलोंग करेगी। ए प्लस बी विल बिलोंग टू एम एन आर, तो क्लोजर इज सेटिस्फाइड। ओके सर। हाँ, अब ये जो एन एम बाई एन है, एन इसमें तो आपने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया एन बाई एन, ये स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी नहीं है, ये एम बाई एन के लिए भी क्वेश्चन वैलिड है, और हमारे पास एम बाई एन का यहाँ पर ये सोल्यूशन है। ये हमारे पहले प्रोग्राम में था, ये हमारे अपने नोट्स का है, तो मैंने सोचा कि यही एक जल्दी जल्दी बता दी, टाइम बच जाएगा बेटा। तो इसमें एम को अगर एन लिख दूं तो वो सोल्यूशन वैलिड हो जाएगा। प्रोसीड नाउ। हाँ सर। हाँ सर। इसमें ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन लिखा हुआ है, अगर आप एन बाई एन लिख दोगे तो वो क्वेश्चन कवर हो जाएगा। दैट क्वेश्चन इज पर्टिकुलर केस ऑफ दिस क्वेश्चन। और क्वेश्चन इसका देखिए, एक बार रीड करके देखा जाए, ये ऐसे क्वेश्चन लिखा है पूरा। लेट एफ बी ए फील्ड, फील्ड दिया जो इन्होंने बताया नहीं, पर फील्ड ऑफ रियल नंबर जनरली ले लेते हैं। बी द सेट ऑफ ऑल एम आई एन मैट्रिसेस ओवर द फील्ड। बी ले लिया हमने, एम आई एन मैट्रिसेस का सेट। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिफाइंड एज इंटरनल कंपोजिशन। एडिशन, वो जो प्लस है ना, उसे इंटरनल कंपोजिशन कहते हैं। एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी स्केलर विद मैट्रिक्स इज एक्सटर्नल कंपोजिशन, ये डॉट है। Multiplication of matrix by any scalar is called scalar composition. Prove that V is a vector space. क्वेश्चन फिर से आप एक नजर करो, ये ऐसा क्वेश्चन लिख के आ सकता है। ओके सर। ठीक है बेटे? हाँ ओके, थोड़ा वॉइस आपकी ना इधर अनक्लियर रहती है, पता नहीं क्यों, तो कई बार पता नहीं लग पाता क्या कर सकते बोलना है। सो लुक हियर नाउ, सॉल्यूशन बिगिंस a ठीक equal है to सर, I मैं j। चैट पे लिख दूंगी, फिर अगर आपको सुनाई नहीं देगा तो मैं चैट पे लिख दूंगी। Now it is okay. Now voice is okay. ठीक है? ओके। हाँ, a equal to aij of order m by n,
B equal to Bij of order MIN, C equal to Cij of order MIN। ऐसे AIJ BIJ CIJ इन्हीं के ऊपर हम आपको बता देते हैं और पोस्टलेट आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, ये लिखना होता है क्लोजर में, यह बहुत इजी है। ए भी दो एलिमेंट ले लिए वेक्टर स्पेस के, तो आपको क्या बताना है, ए प्लस बी बिलोंग्स टू बी। तो ए प्लस बी का वैल्यू ये ए आई जे और बी आई जे ऐड करोगे तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी ये बी में बिलोंग कर गया, तो क्लोजर आपका सेटिस्फाइड हो गया है। ठीक है बेटा। हाँ सर। और ये है एसोसिएट, एक चीज को मैं अगर लिखता हूँ ना टाइम डबल लगता है, तो आपका थोड़ा बहुत टाइम बच जाएगा, तो अच्छी बात है बेटा। जो समझ में नहीं आया वो लिखूंगा। एसोसिएटिव लॉ, मैट्रिक्स एडिशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव प्रोवाइडेड इट इज डिफाइंड। इफ इट इज डिफाइंड, क्यों डिफाइंड कब होगा, जब सभी मैट्रिक्स m बाई n ऑर्डर के होंगे तो उसको डिफाइंड बोला जाता है, मतलब सेम ऑर्डर के होंगे। सेम ऑर्डर्ड मैट्रिसेज आर कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन। तो अगर सेम ऑर्डर के मैट्रिसेज है तो वो एडिशन के लिए कंफॉर्मेबल मतलब फीजिबल माने जाते हैं। तो यहाँ पर हमने a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एसोसिएटिव, क्योंकि पहला क्लोजर दूसरा एसोसिएटिव लॉ जस्टिफाई करने की ट्राई की है। और एसोसिएटिव लॉ कोई खास नहीं है, a प्लस बी किया तो ये इसकी वैल्यू बाद में ना इसको इसको ऐड कर दिया, a प्लस बी को ऐड कर दिया तो ये एलिमेंट आ गए। और सी आई जे हाँ रखना, सर। हाँ सर। हाँ सी आई जे अभी तक अलग था, फिर इनको जब सबको ऐड करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे आ जाएगा। और ये जो एलिमेंट्स है ना ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सॉरी एसोसिएटिव लॉ को ओबे करते हैं, क्योंकि सबके सब फील्ड एलिमेंट्स है, रियल एलिमेंट्स हैं। ए आई जे क्या है, रियल। बी आई जे क्या है, रियल। सी आई जे क्या है, रियल। सारे सारे रियल है। और इसलिए आप ए आई जे को अलग कर दो और बी आई जे प्लस सी आई जे को अलग कर दो, टुगेदर कर दो, और जिनको टुगेदर कर दिया ऐसे वो आपको बी प्लस सी देंगे और ये अलग हो गया, एसोसिएटिव लॉ जस्टिफाई हो गया। पूछो बेटी साहब। हाँ सर। अब इसमें आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो जो नल मैट्रिक्स है ना वो आइडेंटिटी का काम करती है। तो नल मैट्रिक्स हमने वो से बोला कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू दैट एम एन आर, जो भी मैट्रिक्स आपको वो वेक्टर स्पेस जिसे प्रूव करना है, मैंने तो यहाँ बी एफ लिखा हुआ है, वहां आपके उसमें एम एन आर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू वी, फॉर एवरी मैट्रिक्स देयर इज दिस नल मैट्रिक्स बिलोंगिंग टू वी। नल मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और स्क्वायर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए प्लस ओ इक्वल टू ए इक्वल टू ओ प्लस ए, यही वो लाइन है जो एग्जिस्टेंस ऑफ नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी का मतलब नल मैट्रिक्स को जस्टिफाई कर देती है। और यहाँ वैसे तो ए प्लस ओ इक्वल टू ए को कोई प्रूफ की जरूरत है नहीं, यहाँ हमने प्रूफ जरूर दिया हुआ है, ए प्लस ओ इक्वल टू ए आई जे प्लस ओ, ए आई जे प्लस ओ इक्वल टू ए आई जे, लेकिन प्रूफ बड़ा ट्रिवियल है, ए सर प्लस सर ओ ने इक्वल बोला टू ए। कि सब सब मतलब सबको प्रूफ करना है, ऐसे बोल दिया है। सर ने बोला, मैडम ने, मैडम मैडम है कि मतलब सर है? ऐसा नहीं कि मतलब सर है, सर है। उन्होंने बोला सारे प्रूव करके देने हैं। हाँ, मतलब जब वो पढ़ा रहे थे वो नहीं लिख रहे थे, मतलब हर वक्त तो वो मतलब लिखेंगे तो टाइम वेस्ट हो, तो बोल दिया कि पूरा प्रूफ करना है। मैं तुम लोगों को जस्ट बेसिक्स मतलब बोल के जा रही हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, लेकिन एग्जाम टाइम में सबको प्रूफ करना है ऐसे। पूरा प्रूव करना है, तो ये है पूरा प्रूफ बेटा, ये फुल ओके प्रूफ है। सर। हाँ जी हाँ जी, कोई शॉर्टकट, मैंने शॉर्टकट किया नहीं अभी तक, सब में और पूरा सर, पूरा प्रूफ दिया। और सर एक मतलब वो ट्यूटोरियल वॉइस कुछ क्रैक हो रही है। हाँ जिधर मतलब सम्स होगा, ठीक है, वो सारे पार्ट है।
हाँ, मैं बोल रही थी कि ट्यूटोरियल्स भेजते हैं वो लोग जिधर से सम्स आता है एग्जाम में, ठीक है? मतलब उस टाइप का आता है या मतलब ऐसा वैसा ही आता है, वो बहुत मतलब हेल्पफुल है। तो वो मैं आपको भेज दूंगी, उधर से हम लोग मतलब पकड़ के सॉल्व कर लेंगे, सो दैट। ठीक है, ठीक है बेटा। तो फिर नेक्स्ट पर चलूं फिर मैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो ये एडिटिव इनवर्स है। For every a belonging to B, there exists minus a belonging to B such that a plus minus a equal to O equal to minus a plus a। ये जो माइनस ए है वो एडिटिव इनवर्स है। माइनस ए क्या है? एडिटिव इनवर्स ऑफ ए है। तो ये ए आई जे हो गया, और वो माइनस ए आई जे ऐड कर दिया जीरो एम बाई एन, तो ये आंसर जीरो हो गया। तो ये माइनस ए कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। माइनस ए को एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कहते हैं। इसमें क्लैरिटी आई कि नहीं? हेलो, हेलो। ये बहुत बड़ी खराबी है। हाँ, स्क्रीन देख पा रही बेटा? हेलो, हेलो, हेलो। इस साइड से तो ठीक है। हेलो। अच्छा, है नहीं। हेलो। हाँ सर। हाँ, कोई डिस्टरबेंस हो जाती तो माइनस ए एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। आप क्या बोल रहे थे? ये एग्जाम में नहीं आते, ये कह रही थी। नहीं सर, मैं ये बोल रही थी कि मतलब वो सब मतलब ये भी एग्जाम में आता है, और वो ट्यूटोरियल से भी मतलब वो साइड जो कराता है उस साइड से भी आता है, और जो ट्यूटोरियल में उससे भी आता है। ठीक ठीक। चलो, अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इट्स वेरी इजी टू राइट ए आई जे प्लस बी आई जे, फिर ए आई जे प्लस बी आई जे, रिवर्स कर दिया तो बी प्लस ए आ गया। समझ पाई? हाँ हाँ सर। कुछ भी नहीं है आज का सब कम्यूटेट। सो फाइव पॉस्टुलेट हो गए। अब क्या हो गया? बी प्लस ए, एबिलियन ग्रुप। यहां तक आप आ गए। एबिलियन ग्रुप तक आप आ चुके हो। अभी फाइव मोर पॉस्टुलेट्स होते हैं, हल्के लाइट पॉस्टुलेट्स हैं, कुछ खास नहीं है। देखो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये अंडर स्केलर मल्टीप्लीकेशन V6
6 नंबर रखा है, इन्हें तो 1 नंबर रख सकता है, M1 यही है M1। M1 मल्टीप्लीकेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी या बी वेक्टर स्पेस की सिक्स्थ प्रॉपर्टी, कुछ भी बोलो। अच्छा, अल्फा इज बिलोंगिंग टू फील्ड, ए इज बिलोंगिंग टू बी, तो अल्फा इंटू ए इज अल्फा टाइम्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर M/n। अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो अल्फा ए आई जे, ये क्या है, ये भी M/n मैट्रिक्स है। एज सच अल्फा ए बिलोंग्स टू बी, सो क्लोजर ऑफ scalar multiplication is satisfied. Here is distributive law. Closure is, this is closure V6. Now distributive law, वैसे बीच में होता है associative law, इसमें आगे होगा perhaps associative law हुआ करता है। और associative law, यस ये थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। B7 ऐसा, B6 क्लोजर, क्लोजर के बाद नंबर एसोसिएटिव लॉ हमने याद करा। एक कोई भी सीरियल याद करना होता है तो बुक्स में या टीचर भी कभी इधर उधर कर देते हैं, पर आप क्लोजर के बाद एसोसिएटिव सीधा ये याद करोगे। क्लोजर के बाद सेकंड पोस्टुलेट है, ये M में 2 है, सेकंड नंबर M2। तो वो क्या है, अल्फा बीटा इंटू मैट्रिक्स ए इज अल्फा टाइम्स बीटा ए, जो कि बहुत ही ट्रिवियल प्रॉपर्टी है, कोई खास प्रूफ की जरूरत तो नहीं है, फिर भी अल्फा बीटा इंटू ए ये रहा, अल्फा बीटा ए का मतलब ए आई जी, और साइड में हमने M/n ऑर्डर बार बार लिखा हुआ है जिससे पता लगता है कि ए आई जे ए मैट्रिक्स। उसके बाद अल्फा बीटा कांस्टेंट का ए आई जे में मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा बाहर करके बीटा ए आई जे है ये, अल्फा आउटसाइड, यू कैन राइट इट आउटसाइड बीटा ए आई जे, बीटा ए आई जे ये क्या है, बीटा ए मैट्रिक्स है, यू कैन राइट डायरेक्टली फ्रॉम हियर, बीटा ए मैट्रिक्स है वो बीटा ए आई। एज सच यू हैव सीन अल्फा बीटा ए इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स बीटा ए। समझ नहीं रहे तो स्लो बताऊंगा। नहीं सर, समझ में आ रहा है। ओके बेटे, ठीक है। दिस इज M2 कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव के बाद नंबर आता है आइडेंटिटी एलिमेंट 1 का, तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 इसमें एग्जिस्ट करता है, ये है नीचे M3, हमारे भी खुद में भी इधर उधर लिखेंगे। ये आइडेंटिटी एलिमेंट आप रखिए M3, 1 इंटू ए इक्वल टू ए, हमेशा होता है किसी भी मैट्रिक्स में 1 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है, वही मैट्रिक्स वापस आती है, इसी को 1 इंटू ए इक्वल टू ए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। तो और हाँ, जस्टिफाई अगर करना ही है तो 1 इंटू ए इज ए आई जे, ये प्रॉपर प्रूफ है। 1 इंटू ए आई जे वो ए आई जे हो जाएगा अल्टीमेटली। ये देखो इस चैनल से ए आई जे M/n ऑर्डर ए मैट्रिक्स, 1 इंटू ए इक्वल टू ए, सो वी इज ए वेक्टर स्पेस, बीजे वेक्टर स्पेस। पर वो रह गए थोड़े पॉस्टुलेट ना बीच में, कौन सा, M3 के बाद M4 और M5, वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज अभी बता देते हो, इधर है बीच में छोड़ के आए थे ना, एक सेकंड रुकिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ये है, एक ये है अपना M3 के बाद ये है M4, अल्फा प्लस बीटा ए इज इक्वल टू अल्फा ए प्लस बीटा ए, ये तो ये प्रूफ लिखा है, LHS पिकअप कर ली। ये दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा प्लस बीटा ए इज ए आई जे, अल्फा प्लस बीटा ए आई जे, अल्फा प्लस बीटा का उस एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दिया, व्हाट यू गेट, अल्फा ए आई जे प्लस बीटा ए आई जे ऑफ ऑर्डर M/n। फिर इनको ना अलग अलग कर दिया, हाँ इस M/n दैट M/n, अल्फा कॉमन ले लिया, उधर बीटा कॉमन ले लिया, तो अल्फा ए प्लस बीटा बी, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जस्टिफाई हो गया। ये वैसे तो वैसे ये क्या है, M5 है कायदे से, क्योंकि हमने वेक्टर का प्रोडक्ट राइट साइड से लिया हुआ है, तो अपने सीरियल में ये M5 बैठता है, बाकी सीरियल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और रहेगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ M4, अभी बताता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट बाई वेक्टर लोगे हाँ राइट सर। साइड में, और प्रोडक्ट बाई स्केलर लोगे लेफ्ट से, ठीक है बेटे। हाँ सर।
ओके, और ये है M4, जिसे इसमें हमने B8 M4 है। अल्फा इंटू ए प्लस बी, अल्फा ए प्लस अल्फा बी है ये, बीटा नहीं बी, अल्फा बी। सो अल्फा टाइम्स ए प्लस बी, अल्फा टाइम्स ए प्लस बी ये रहा, ए प्लस बी अल्टीमेटली यहां पर अब पहुंच गया जाके ये, और अल्फे का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स में। ये आई जे प्लस बी आई जे क्या है, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर स्केलर अल्फे का मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। उसके बाद इसे स्प्लिट कर दिया, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स मैट्रिक्स है ए प्लस बी है मान लो ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, तो यू कैन ऑलवेज राइट लाइक ए ऑफ ऑर्डर एम बाई एन प्लस बी ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन राइटिंग दिस। So alpha aij of order m by n, this is alpha bij of order m by n. Alpha taken out, aij m by n, aij is matrix A, bij is matrix B. So this way we have justified scalar multiplication is distributive with respect to vector addition. ये this is vector addition और ये प्रोडक्ट बाई स्केलर, जबकि इसमें था स्केलर एडिशन एंड प्रोडक्ट बाई वेक्टर M5 में। इस तरह से आपने उस चीज को वेक्टर स्पेस प्रूव कर दिया है। विद ऑल दीज पोस्टुलेट्स इन हैंड वी कैन से V इज वेक्टर स्पेस। ठीक है बेटे? हाँ सर, हाँ सर। Okay. अभी वेक्टर सब स्पेस देखता हूं, उसमें बीच में और कुछ करने को है, नहीं तो सब स्पेस डिफाइन करेंगे। एक सेकंड रुकिए। ये थे आपके ओरिजिनल नोट्स, ओरिजिनल जो बुक जैसी है वो सब यहाँ पर कवर हो गई, C1 C2 C2। एक इसमें ये Rx डिफाइन किया हुआ है, Rx सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन द वेरिएबल x विद कोफिशिएंट्स इन रियल नंबर्स। तो दिस Rx इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो Rx एक सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये रिलेवेंट बेटे? हाँ हाँ सर, ठीक है। ओके, तो इसको Rx कहते हैं, इसी को Pnx भी कहते हैं, और इसमें भी इन्वॉल्व है। और यहाँ भी कुछ इस तरह का मैं देख रहा था, Pnx समथिंग दे हैव रिटन हियर, PNR लिखा है इन्होंने PNR लिखा। ये देखो सेम क्वेश्चन हियर आल्सो इट इज रिटन इन टुडेज नोट्स, PNR A नॉट A1x, यहाँ बीच में प्लस था, A0 प्लस A1x प्लस A2x प्लस ANX की पावर एन सच दैट AI बिलोंग टू R। फिर पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल ली है F1 A0 प्लस A1x अप टू ANX की पावर एन, फिर F2 लिया हुआ है, वेरीफाई PNR ये वेक्टर स्पेस ओवर R। ये देख, ये सेम क्वेश्चन है, इधर भी है और इधर भी है, इसको उसी PNR को Rx बोला हुआ है, क्वेश्चन सेम है, पहचान पा रहे हो? हाँ सर। ठीक है, तो ये जो है वेक्टर स्पेस होता है, और वेक्टर स्पेस हम लोग प्रूव कर सकते हैं आसानी से। इनके नोट्स को देखना, ये नोट्स में जो कम ज्यादा हुआ वो ठीक करूंगा मैं। हाँ, तो Rx इज वेक्टर स्पेस। अब Rx में इसमें प्रूव तो किया नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। इसके इसमें ना पोस्टुलेट बहुत ज्यादा होते हैं, 10 पोस्टुलेट्स, लॉट ऑफ टाइम। तो वो PNR बोलो या Rx बोलो, इट इज ए वेक्टर स्पेस। इसमें ना प्रूफ नॉट सप्लाइड, लेकिन मैं थोड़ा प्रूफ का आपको आइडिया दे देता हूँ, सो दैट यू कैन राइट द पोस्टुलेट्स लेटर ऑन। Rx also called PNR
set of all polynomials over R. पॉलिनोमियल्स ओवर का मतलब उसके जो कोएफिशिएंट्स हैं वो रियल होंगे। कोफिशिएंट रियल हो या कोफिशिएंट रेशनल हो या कॉम्प्लेक्स हो, सबके लिए सेम प्रूफ वैलिड है। तो पहले हम प्रूव करेंगे ये जो क्लियर आ रहा है, आर एक्स विद प्लस ऑपरेशन इज एबिलियन ग्रुप के, एबिलियन और कम्यूटेटिव एबिलियन ग्रुप के 5 पोस्टुलेट हम जस्टिफाई कर देते हैं। इसमें नंबर 1 आएगा क्लोजर, जिसके लिए आप दो पॉलिनोमियल ले लो। डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं f प्लस जी, दो पॉलिनोमियल, या आप जो भी नाम रखो, p1 प्लस p2 कह सकते हो। फर्स्ट पॉलिनोमियल ए नॉट प्लस a1 x प्लस कंटिन्यू an x की पावर n, और सेकंड पॉलिनोमियल डी ले लीजिए, b नॉट प्लस b1 x प्लस कंटिन्यू bn x की पावर n। और कोई जरूरी नहीं है एक्स की पावर एन तक, आप एक्स की पावर एम तक भी ले सकते हो, वो जरूरी नहीं है। मान लो ये भी एम एक्स की पावर एम तक, दूसरी पॉलिनोमियल जरूरी नहीं है कि एन डिग्री की हो, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, जब ऐड करोगे तो ए नॉट प्लस बी नॉट आएगा, ए वन प्लस बी वन एक्स आएगा, देन कंटिन्यू। अगर आपका n ग्रेटर है तो ये ए एन एक्स की पावर n जाएगा, अगर जो m ग्रेटर है तो बी एम एक्स की पावर m जाएगा लास्ट में। इस केस में हमने तो n को ग्रेटर ले लिया है, n को ग्रेटर ले लिया, जो n को ग्रेटर ले लिया तो बी एम एक्स की पावर m है, रास्ते में एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे डॉट 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 करके ना, यहाँ पे पता है क्या आएगा, ए एम प्लस बी एम एक्स की पावर m रास्ते में आएगा। यू राइट इट और यू डोंट राइट, नो प्रॉब्लम। एन ग्रेटर है तो एन ए एन वाली टर्म लास्ट में आएगी, जो एम ग्रेटर है तो एम वाली टर्म लास्ट में आएगी। बेटे समझ पाए? हाँ सर, आ रही है। तो दिस बिलोंग्स टू आर एक्स, ये क्लोजर वैलिड हो गया। नंबर 2 है अपना एसोसिएटिव लॉ। इसी तरह धीरे धीरे आप एसोसिएटिव लॉ जस्टिफाई करिए। ए प्लस बी प्लस एच, ए प्लस बी प्लस एच, क्या आप करोगे या मैं करके दूं बेटा? सर मैं कर लूंगी ये। ठीक, ये 3 पॉलिनोमियल लेना, ए नॉट ए वन, बी नॉट बी वन, और सी वन सी नॉट सी वन सी टू है। और सर मुझे ए लगता नॉट है लूंगी, बी नॉट लूंगी एंड सी नॉट लूंगी, है ना? सी नॉट लेंगे, हाँ। और डिग्री बेशक सेम ले लेना तो आपको थोड़ा सा आराम पड़ेगा, अलग अलग डिग्री लोगे तो ध्यान रखना पड़ता है कि किस कौन सा ग्रेटर है, ग्रेटर वाला टर्म लास्ट में आता है। थर्ड, फॉर ऑल एफ एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्स या पी एन आर, एक ही बात है, देयर एग्जिस्ट जीरो पॉलिनोमियल, जीरो इज ऑल्सो मोनोमियल, मोनोमियल है, पॉलिनोमियल है बिल्कुल, इट बिलोंगिंग टू आर एक्स सच दैट एफ एक्स प्लस जीरो एक्स, जीरो कई जगह जीरो एक्स बोल देते हैं, जीरो इज फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एफ एक्स, इट्स वेरी इजी टू जस्टिफाई। जस्टिफाई करने की वैसे कोई जरूरत ही मेरे ख्याल से तो नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में जीरो ऐड करेंगे तो पॉलिनोमियल आएगी, सिंपल, सच ए ट्रिवियल थिंग वी शुड नॉट प्रूव एक्चुअली। चलो जो भी है आपका अपना डिसीजन है। जीरो, ये है एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो, जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। और अब है इनवर्स, फॉर ईच, वहां फॉर ऑल होता है, यहाँ पे फॉर ईच होता है वैसे तो, फॉर ईच एफ एक्स सच देयर एग्जिस्ट माइनस एफ एक्स बिलोंगिंग टू
Rx such that fx plus minus fx is equal to 0 is equal to minus fx फिर प्लस fx. तो माइनस fx is additive identity, negative existence of negative additive identity. और ये जीरो है वो एडिटिव इनवर्स, और जीरो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है. माइनस fx is additive inverse of fx. ठीक है बेटे. हेलो. हाँ सर. ओके. एंड फिफ्थ इज कम्यूटेटिव लॉ. fx plus हाँ dx सर. is always equal to gx plus fx. तो इस तरह एबिलियन ग्रुप प्रूव हो गया है. और कम्यूटेटिव लॉ आराम से fx gx राइटिंग करो, ये आ जाएगा a नॉट प्लस b नॉट, फिर b नॉट प्लस a नॉट कर देना, फिर b1 प्लस a1 कर देना, और उसके स्टेप्स को लिंक कर देना. हेलो. तो आगे चलूं फिर. आपकी तरफ से वॉइस बहुत कट रही है बेटा, आपकी वॉइस यहाँ क्लियर नहीं आती. ठीक. सर आप म्यूटेड हो शायद. हेलो. हाँ, अब अभी कुछ सुनाई पड़ रहा है थोड़ा. हाँ जी. तो ये ये पॉलिनोमियल्स वाला क्वेश्चन कर रहे थे, तो इसमें अब मल्टीप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज रह गई. मल्टीप्लीकेशन वाला क्लोजर वो क्या है कि आप एक फील्ड एलिमेंट लीजिए, स्केलर अल्फा बिलोंगिंग टू फील्ड, फॉर ऑल अल्फा बिलोंगिंग टू फील्ड एंड फॉर ऑल, ये पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन चल रहा है तो fx ले लो. फॉर ऑल fx बिलोंगिंग टू rx वी हैव अल्फा इंटू fx, वो भी पॉलिनोमियल. हेलो. 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 हाँ सर अभी. हाँ, मेरी साइड से म्यूटेड नहीं है बेटा, इट इज ओके हियर. ओके. इधर से कभी कभार रेयरली हो जाता है, तो इंटरनेट काफी फास्ट है ये, फिर भी होता रहता है, तो होता है. तो अभी सुन पा रहे हैं बेटा? हेलो. हाँ सर. हाँ सर. हाँ हेलो. हाँ ठीक ठीक सही. तो अल्फा फील्ड हाँ. एलिमेंट एंड fx बिलोंग टू rx. तो जब आप अल्फा को fx में मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर है वो पॉलिनोमियल आएगा, सेम ऑर्डर का पॉलिनोमियल आएगा, इसलिए वो rx में बिलोंग करेगा. और इसको कहते हैं क्लोजर ऑफ मल्टीप्लीकेशन. m1 कि अल्फा का मल्टीप्लाई मान लो fx में किया, तो fx क्या है? a नॉट प्लस a1x प्लस an x पावर n. क्या है?
तो अल्फा का अंदर जब मल्टीप्लाई किया अल्फा ए नॉट अल्फा ए एन एक्स की पावर एन, तो ये क्या है? दिस इटसेल्फ विल बिलोंग टू आर एक्स बिकॉज इट इज ए पॉलिनोमियल, so this belongs to R. So closure of multiplication is satisfied. अब आती बात M2 की, जिसमें होता है स्पेशल टाइप का एसोसिएटिव लॉ. दैट इज लाइक अल्फा बीटा एफ एक्स is equal to alpha into beta fx. Will you do it or I should do it, बेटी? सर मैं कर हाँ, जहां पे प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं अगली बार एक्सप्लेन कर दूंगा. नाउ नेक्स्ट इज M3, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी. आइडेंटिटी एलिमेंट को यूनिटी एलिमेंट वन का एग्जिस्टेंस. तो फॉर ऑल एफ एक्स बिलोंगिंग टू आर एक्स, हमारा वेक्टर स्पेस आर एक्स है, देयर एग्जिस्ट वन इन द फील्ड सच दैट 1 into fx will be equal to fx, and that can also be written as fx into 1. So identity element 1 exists, unity element 1 exists here. इसके बाद आपका फोर्थ पोस्टुलेट, इनवर्स इसमें नहीं होता. इसमें होते हैं दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज. पहला, मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन. fx plus gx, that is equal to afx plus agx. Multiplication by scalar is distributive with respect to vector addition कहते हैं इसको. और ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, देयर इज वन मोर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लाइक M5 a plus b into fx is afx plus bfx. और आप इसको फॉर एग्जाम्पल से इफ यू वांट टू प्रूव इट, तो यू कैन प्रूव वेरी इजीली. a प्लस बी, राइट योर एफ एक्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स एक्स प्लस कंटिन्यू ए एन एक्स की पावर एन. अब क्या करोगे? a इंटू होल थिंग, क्योंकि अब रियल नंबर सिस्टम में आ गए, तो a इज ए रियल नंबर, b इज ए रियल नंबर. इन रियल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज वैलिड. सो यू कैन से a into that full fx plus b into that full fx, and by that time our RHS has been obtained. So small proofs like they can be supplied, and with this material in hand we can say Rx is a vector space. Now you can see, or you can ask the doubt if any. नो सर इट्स Okay. फाइन. Now come सब स्पेस, वेक्टर स्पेस. और भी कुछ होंगे तो बताएंगे आपको और भी अगली बारी, लेकिन सब स्पेस एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होती है. सब स्पेस में ये सब स्पेस इन्होंने लिख के दिया इधर, और बड़ा अच्छा लिखा है. सब स्पेस डिफाइन किया तो ये देखो u प्लस वी बिलोंग्स टू w, यहाँ पे प्लस साइन आप देख रहे हो, प्लस साइन, और इन्होंने प्लस साइन यूज किया जो ये आज वाले नोट्स है. और पहले जो नोट्स दिए उसमें यहाँ देखो ये बीच में माइनस साइन, u माइनस वी बिलोंग्स टू w, यहाँ पर देखो ये चीज w1 माइनस w2 बिलोंग्स टू w. तो मतलब ये जो सब स्पेस डिफाइन कर रहे हैं बेटे, यहाँ रीड करो. w इज सब स्पेस said to be subspace of V if W1 minus W2 belongs to W. और एक और चीज है AW belongs to W. रीड कर पा रहे हो? हाँ सर. अच्छा, फिर यहाँ पर रीड करें हाँ सर. U plus B belongs to W, और उधर CV belongs to W. तो इसमें यहाँ पर प्लस साइन है, और वो जो पहले वाले नोट्स हैं उसमें है माइनस साइन. अच्छा, दोनों भी राइट होते हैं,
दोनों भी डेफिनेशन में शामिल किए जा सकते हैं। फिर भी ज्यादातर टेंडेंसी प्लस की है, हम यहाँ प्लस यूज करते हैं। और माइनस ओके सर। नॉट इनकरेक्ट, माइनस इज ओके, उसमें गलती नहीं है, लेकिन प्लस साइन यूज करते हैं मेरे ख्याल से। फिर प्लस से मैं कर लूं, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तो प्लस और हाँ माइनस सर, दोनों प्लस से। से, हाँ प्लस से प्लस। ये आज वाला है, आज वाले हम दोनों से, हमें दिक्कत किसी में भी नहीं। तो ये सर प्लस से कर लेते हैं। प्लस से ठीक है बेटे, बहुत सही। तो मैं आपको सब स्पेस बताता हूं कि सब स्पेस क्या होता है। सब स्पेस को जनरली डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। डब्ल्यू इज, पहली चीज कैसा होना चाहिए, नॉन एम्प्टी, एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, डब्ल्यू शुड बी सबसेट ऑफ वी, वी का सबसेट होना चाहिए। वी खुद क्या है, वेक्टर स्पेस। जब भी हम वी लिखते हैं इट इज फॉर वेक्टर स्पेस। तो इफ दिस हैपेंस देन W is called subspace. If this happens, तो ये जो सबसेट है ना, दिस सबसेट इज कॉल्ड सबस्पेस। लेकिन यूं नहीं, इसको सब स्पेस तब बोला जाएगा जब ये खुद वेक्टर स्पेस हो। दिस शुड बी वेक्टर से वेक्टर स्पेस इटसेल्फ। तो W सबसेट ऑफ बी, देन W इज कॉल्ड सब स्पेस। W को सब स्पेस कहते हैं, प्रोवाइडेड, इसकी एक शर्त है कि प्रोवाइडेड W is also a vector space under same operations as in V. W is also a vector space। सिर्फ सबसेट हो जाने से सब स्पेस नहीं बन जाएगा, सबसेट हो जाने से सब स्पेस नहीं बनेगा। सब स्पेस बनने के लिए W को भी वेक्टर स्पेस होना पड़ेगा। तो W इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस अंडर सेम ऑपरेशंस कौन सी, प्लस डॉट एज इन वी। वी की ऑपरेशंस उठाने के बाद W हमारा खुद भी वेक्टर स्पेस हो, तो इसको सब स्पेस कहते हैं। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब इसके लिए आपके पास एक यहाँ पे थ्योरम लिखी हुई होती है, थ्योरम। तो थ्योरम ये है कि सब स्पेस, सपोज करो आपको प्रूव करना है, तो सब स्पेस प्रूव करने के लिए 10 पोस्टुलेट्स प्रूव नहीं करने पड़ती। वेक्टर स्पेस है ना, वेक्टर W को क्या प्रूव करना पड़ेगा, वेक्टर स्पेस। सो वी आर नॉट टू प्रूव 10 पोस्टुलेट्स फॉर W, वी हैव टू प्रूव ओनली 2 पोस्टुलेट्स। तो वो पोस्टुलेट क्या है कि इधर देखो, इफ x plus y belongs to W and alpha x belongs to W for all। ये x y क्या है, x और y वेक्टर्स हैं, दे बिलोंग टू V। फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू W कह सकता हूं। जो W में बिलोंग करता है वो B में भी बिलोंग करता है। क्यों, W इज सबसेट ऑफ V, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ W बिलोंग टू V, पर यहाँ W होता है। तो अगर आप W के 2 एलिमेंट ले लें, 2 एलिमेंट्स, उनका सम W में बिलोंग कर जाए, और फिर उनमें से कोई 1 एलिमेंट लेके ना स्केलर अल्फा मल्टीप्लाई कर दे, वो भी W में बिलोंग करता है। ये क्या है, दोनों क्लोजर है, क्लोजर ऑफ एडिशन। पहला वाला क्या है, क्लोजर ऑफ एडिशन। दूसरा वाला क्या है, क्लोजर ऑफ अच्छा। मल्टीप्लीकेशन। और अगर ये दो चीजें आप प्रूव कर दें तो W सब स्पेस हो जाता है। W इज ए सब स्पेस। मतलब सब स्पेस प्रूव करने के लिए उसे वेक्टर स्पेस प्रूव करना पड़ता है।
और वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए 10 पॉस्टुलेट्स की जरूरत होती है, पर यहाँ पर आपको 10 पॉस्टुलेट नहीं लगाने, केवल दो मिलके ना सब स्पेस प्रूव कर देते हैं। किसी सब स्पेस अगर कोई प्रूव करना है तो ये दो पॉस्टुलेट से आप सब स्पेस प्रूव कर सकते हो। अच्छा, हाँ तो अब आपको एग्जाम्पल के लिए खूब टाइम नहीं रहा। ये देखो, इसके एग्जाम्पल्स देने थे। वेक्टर स्पेस, दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर आर, ये लिखा। वेक्टर बी इज वेक्टर स्पेस, लेट डब्ल्यू बी दिस, तो डब्ल्यू इज ए सब स्पेस, डब्ल्यू कैन बी प्रूव्ड एज सब स्पेस। तो इसका प्रूफ बेटे इतना समझ में आ गया? चलिए समझते लीजिए। हेलो, हेलो, इधर से ठीक है, उधर से। हेलो, इसका नेट गड़बड़ है उस साइड में। देखो, क्या लाइट में ही तो आपके, अभी मैं लाइट पर हूं ना सर। अरे हो। वो बेटी चली गई है, छूट गया था गलती से। तो मैंने बोला था, बेटी ने बोल दिया बेटी को। अच्छा, मैं वेट कर रहा हूँ, परंतु वो। हेलो, हेलो, हेलो।
परफेक्ट परफेक्ट। इसको बीच में जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव कर। हाँ हाँ पॉज। हाँ आवाज बंद कर। मैं वीडियो को पॉज कर वीडियो चलता ही जा रहा है पॉज नहीं होता। रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग ऊपर ऐसे ही रहेगा। कोई तो इतना है नहीं प्रो वालों का चाहिए होगा वीडियो तो जब आप अपना वो बंद करोगे तभी होगा। नहीं स्टॉप वीडियो एक मिनट स्टॉप वीडियो। वीडियो तो हो गया लेकिन रिकॉर्डिंग हो गई। रिकॉर्डिंग हो रही है वो रिकॉर्डिंग नहीं रुकेगी। ओके फिर लीव बोल देता हूँ साथ में रखा था वो बेटी पहले चली गई। सिस्टम है ना वहाँ का उतना अच्छा नहीं है बोल भी कई बार सुनाई नहीं पड़ता ये इस तरह की समझती है अच्छा है।